एनिमेट्स के दरबार में। ये एनिमे बहुत ही सही है। क्रिटिकली एक्लेम्ड एंड क्लासिक स्पोर्ट्स एनिमे 1990s का बास्केटबॉल के ऊपर। इस एनिमे में हम देखते हैं इप्पो की बॉक्सिंग जर्नी, जो कि है काफी मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग, शुरू से लेके आखिरी बढ़िया बॉक्सर बनने तक। और ये है चैनल एनिमेट्स। नमस्ते एनिमे फैंस, जो है सबका खास। मेरा नाम है विकास। दोस्तों, भगवान जिसे रखे सुरक्षित, मेरा नाम है रक्षित। स्वागत है आप सबका एनिमेट्स के दरबार में। लेकर आ गए हैं एक और कातिल, फाड़ू और क्रेजी वीडियो आप सबके लिए। क्या आपको स्पोर्ट्स पसंद है? स्पोर्ट्स किसे पसंद नहीं। बास्केटबॉल हो या फुटबॉल, बेसबॉल हो या बॉक्सिंग, कुछ ना कुछ तो सबको पसंद होता है। स्पोर्ट्स है इम्पोर्टेंट पार्ट डे टू डे लाइफ का। तो इसी बात पे आज हम दोनों लेकर आए हैं धमाकेदार 10 यानी टॉप 10 स्पोर्ट्स एनिमे। Fans don't forget for tomorrow's special back to school offer, get 3 $1. आप चाहे किसी स्पोर्ट्स के फैन हो या फिर प्लेयर, ये लिस्ट आपको पसंद आएगी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, तो जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो और शुरू करते हैं। लेट्स गो। नंबर 10 पे हमारी लिस्ट में है इनाजुमा 11। बचपन का वो हार्ड वार्मिंग एनिमे जो कि बेस्ड है सॉकर पे। ये एनिमे की थीम है टीम वर्क और दोस्ती, जो कि मोस्टली टीम स्पोर्ट्स में चाहिए ही होता है। पर्सनल मेमोरी, बचपन में ये एनिमे आता था कार्टून नेटवर्क पर। एंडो मोमोरू द प्रोटोगनिस्ट बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड गोलकीपर। तो एंडो बनाता है फुटबॉल की टीम पूरी स्क्रैच से। इस सीरीज में हम देखते हैं इस टीम की जर्नी को जीरो से लेके बेस्ट बनने तक की। बढ़िया एनिमेशन है, सॉलिड कैरेक्टर्स हैं और ट्रू एसेंस है, जो कि हर स्पोर्ट्स एनिमे में होना ही चाहिए। एक पावरफुल और इम्पैक्टिंग एनिमे है इनाजुमा 11। नंबर 9 पर इस फाड़ू लिस्ट में योवामुशी पैडल। ये एनिमे रिवॉल्व करता है कॉम्पिटिटिव रोड साइकिलिंग के ऊपर। इसकी स्टोरी फॉलो करती है साकिमिची ओनाडा को, जो कि एक हाई स्कूल ओटाकू स्टूडेंट है, जिसको एनिमे क्लब बंद होने की वजह से ज्वाइन करना पड़ता है साइकिलिंग क्लब। वहां वो डिस्कवर करता है हिडन टैलेंट फॉर साइकिलिंग, दोस्त बनाता है और जर्नी शुरू होती है टॉप लेवल साइकिलिस्ट बनने की। एनिमे में हम देखते हैं इंटेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेटजीज एंड राइवलरीज। योवामुशी पैडल बहुत ही एंगेजिंग स्पोर्ट्स एनिमे है, तो जो भी लोग साइकिलिंग करते हैं या साइकिल चलाते हैं, उन लोगों को ये एनिमे बहुत पसंद आएगा श्योरली। रैंक 8 पे है बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट बेसबॉल पे बेस्ड एस ऑफ डायमंड। इसकी स्टोरी फॉलो करती है ईजुन सावामुरा को, जो है एक बहुत ही टैलेंटेड हाई स्कूल बेसबॉल पिचर। ईजुन ज्वाइन करता है एक स्कूल जो नोन है अपनी पावरफुल बेसबॉल टीम के लिए, सेडो हाई। स्टोरी हमें दिखाती है ग्रोथ, ट्रेनिंग और हार्डवर्क यूजिन और उसकी टीम का, क्योंकि इनको जीतना होता है प्रेस्टिजियस कोशीन टूर्नामेंट। इस एनिमे में आपको मिलेगा सॉलिड कैरेक्टर डेवलपमेंट, इंटेंस बेसबॉल एक्शन और ट्रायल्स एंड विक्ट्रीज। एस ऑफ डायमंड काफी कैप्टिवेटिंग स्पोर्ट्स एनिमे है। जब इंडिया में कोई पंगा हो जाता है तो सबसे पहले बेसबॉल के बैट ही बाहर आते हैं, तो उन लोगों के लिए ये एनिमे मस्ट वॉच है। नंबर 7 पर छोटा बट धमाकेदार एनिमे स्केट द इन्फिनिटी। नाम से तो अंदाजा हो ही गया होगा कि ये एनिमे बेस्ड है स्केटबोर्डिंग पे, जिसकी ओवरऑल थीम है फ्रेंडशिप एंड हैविंग फन। हम स्टोरी में देखते हैं दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, जिनके नाम है रेकी और लांगा। रेकी एक बहुत ही पैशनेट स्केटबोर्डर है, जिसको स्केटबोर्ड बनाना, चलाना और रेस करना सब पसंद है, और रेकी को उसकी हैप्पीनेस मिलती है स्केटबोर्डिंग करके। रेकी और लांगा आगे जाके दोस्त बनते हैं और रेकी ही बताता है लांगा को कि स्केटबोर्डिंग कैसे की जाती है। ये दोनों मिलके एक इंटेंस, सीक्रेट और डेंजरस अंडरग्राउंड रेस वर्ल्ड एस में कॉम्पीट करते हैं, बहुत ही स्किल्ड राइवल्स के साथ। इस एनिमे में मिलता है कॉम्बिनेशन ह्यूमर और एक्शन का। स्केट द इन्फिनिटी है बहुत ही वाइब्रेंट स्पोर्ट्स एनिमे। रैंक 6 पे एक बहुत ही क्लासिक और विंटेज स्पोर्ट्स एनिमे स्लैम डंक। ये एनिमे बहुत ही सही है। क्रिटिकली एक्लेम्ड एंड क्लासिक स्पोर्ट्स एनिमे 1990s का बास्केटबॉल के ऊपर। इसकी स्टोरी फॉलो करती है हानेमिशी को, जो कि ज्वाइन करता है अपनी हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम, क्योंकि उसको चाहिए होती है गर्लफ्रेंड। बेसिकली बोलूं तो इसके खुद की टीम के कैप्टन की बहन पर ही इसका क्रश होता है। स्लैम डंक में आपको मिलेगा बढ़िया ह्यूमर, इंसेन ऑन कोर्ट एक्शन, रियलिस्टिक कैरेक्टर ग्रोथ और विंटेज एनिमेशन। ये एनिमे सीरीज बहुत ही रिलेटेबल और बिलीवेबल है अपने व्यूअर्स के लिए।
इस एनिमे सीरीज में हमें देखने को मिलता है हानामिची और उसकी टीम की जर्नी बेस्ट इन जापान बनने की। इस एनिमे की थीम एक्सप्लोर करती है फ्रेंडशिप, पर्सनल ग्रोथ, चैलेंजेस ऑफ हाई स्कूल और सबसे ऊपर एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ बास्केटबॉल को। ये एक ट्रू विंटेज एंड क्लासिक स्पोर्ट्स एनिमे है, स्लैम डंक। नंबर 5 पे एक ऐसा एनिमे जो बेस्ड है प्रोफेशनल बॉक्सिंग पर, हाजिमे नो इप्पो। ये एनिमे फॉलो करता है मागुनोची इप्पो को, जो कि है एक हाई स्कूल स्टूडेंट और बुली होता रहता है। इस एनिमे में हम देखते हैं इप्पो की बॉक्सिंग जर्नी, जो कि है काफ़ी मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग, शुरू से लेके आखिरी बढ़िया बॉक्सर बनने तक, जो चैलेंज फेस करता है, स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को हराता है और जिसका ड्रीम होता है प्रोफेशनल बॉक्सिंग चैंपियन बनना। हाजिमे नो इप्पो भरा पड़ा है इंटेंस और रियलिस्टिक बॉक्सिंग मैचेस से, तगड़े कैरेक्टर डेवलपमेंट्स हैं, नेवर गिव अप वाली स्पिरिट है और ये सारी चीज़ें मिलके बनाती हैं इसको कंप्लीट स्पोर्ट्स एनीमे। इस एनीमे के अंदर आपको मिलेगा डिटर्मिनेशन, हार्डकोर ट्रेनिंग, परसेवरेंस, फ्रेंडशिप्स। हाजिमे नो इप्पो का फैन बेस बहुत तगड़ा है और अनडाउटेडली ये एक कंपेलिंग स्पोर्ट्स एनीमे है। रैंक 4 पे है पिंग पोंग द एनिमेशन। ये एनिमे रिवॉल्व करता है कॉम्पिटिटिव टेबल टेनिस के अराउंड। इसकी स्टोरी फॉलो करती है दो दोस्तों को, पैको और स्माइल, जिनकी पर्सनैलिटी और प्लेइंग स्टाइल्स एक दूसरे से काफी अलग है। पैको है केयर फ्री और नेचुरली टैलेंटेड, उसके ऑपोजिट स्माइल है थोड़ा रिजर्व बट टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग। इस एनिमे की स्पेशल बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसका एनिमेशन का आर्ट स्टाइल जो है वो मुझे काफ़ी डिफरेंट और यूनिक लगा। कुछ लोगों को समय लग सकता है इसका आर्ट स्टाइल समझने के लिए, तो सिर्फ 12 एपिसोड हैं, जाओ जाके देखो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका आर्ट स्टाइल कैसा लगा। पिंग पोंग द एनिमेशन स्टैंड आउट करता है उसके एनिमेशन, आर्ट स्टाइल, डीप कैरेक्टर डेवलपमेंट्स और क्रेजी टेबल टेनिस एक्शन की वजह से। ये एनिमे एक बहुत ही विजुअली एंगेजिंग स्पोर्ट्स एनिमे और काफ़ी डिफरेंट। रैंक 3 पर है मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स ऑन द प्लेनेट, सॉकर पे बेस्ड एनीमे, ब्लू लॉक। इस एनिमे अडेप्टेशन ने ब्लू लॉक की मांगा की हाइप को सही प्रूव कर दिया है, जो कि साल 2021 में थी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मांगास। इसकी स्टोरी लाइन बड़ी ही अलग और इंटरेस्टिंग है। ब्लू लॉक नाम होता है उस ट्रेनिंग फैसिलिटी का जिसका गोल होता है जापान का बेस्ट स्ट्राइकर ढूंढना। इस ट्रेनिंग फैसिलिटी में बुलाया जाता है ऑल ओवर द जापान प्लेयर्स को, जिनके करवाए जाते हैं मैचेस और बंदे होते जाते हैं एलिमिनेट, क्योंकि सिर्फ एक बंदा बनेगा बेस्ट स्ट्राइकर। इस एनीमे के अंदर आपको मिलेगा फाड़ू फुटबॉल एक्शन, इंटेंस मैचेस और इसागी जो कि है मेन कैरेक्टर, उसकी जर्नी नीचे से ऊपर तक जाने की। क्लीन एंड क्रिस्प एनिमेशन, फाड़ू ग्राफिक्स, तो जिन लोगों को भी सॉकर खेलना या सॉकर पसंद है उन लोगों के लिए ब्लू लॉक और इनाजुमा 11 इज अ मस्ट वॉच। ब्लू लॉक एक रियलिस्टिक और फाड़ू स्पोर्ट्स एनिमे। रैंक 2 पे सीधा वॉलीबॉल की दुनिया से हाईक्यू। अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स एनीमे जिसमें हम देखते हैं हाई स्कूल वॉलीबॉल की दुनिया। शोयो हिनाटा एक ऐसा प्रोटोगनिस्ट जो आपको इंस्पायर, मोटिवेट और इस एनीमे से प्यार करवा देगा। हाईक्यू की थीम है डेडिकेशन, टीम वर्क, ट्रेनिंग और कारासुनो जो कि टीम है हिनाटा शोयो की, उस टीम की जर्नी जीरो से लेके बेस्ट बनने तक की। जिस तरीके से ये एनिमे दिखाया है ना दोस्तों, कैरेक्टर्स, डायलॉग, ऑन कोर्ट वॉलीबॉल के मैचेस, एक्शन पैक, सब कुछ बहुत अच्छा है। हाइकू का एनिमेशन ग्राफिक्स टॉप नॉच है। एक एथलीट का स्ट्रगल, फेलियर से लेके सक्सेस तक का सफर बहुत ही बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे किया है। एक एक पॉइंट के लिए लड़ाई, काफी गलत इंटेंस और क्लोज मैचेस आप लोगों को हुक्ड रखेंगे। इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन हाईक्यू को बनाता है एक कंपेलिंग और इंस्पिरेशनल स्पोर्ट्स एनिमे। रैंक 1, हमने हाईक्यू और इस नाम के बीच बहुत बहस की थी, पर फाइनली हमने डिसाइड किया कि नंबर रैंक 1 पे आना चाहिए कुरोकोस बास्केटबॉल। मेन प्रोटोगनिस्ट उसका नाम होता है कुरोको। ये जो बंदा है ना दोस्तों, वो बहुत ही अलग तरीके का मेन कैरेक्टर दिखा रखा है, एकदम शैडो। मतलब अगर वो मेरे साथ भी खड़ा है ना तब भी मुझे उसकी प्रेजेंस फील नहीं होगी, और कुछ इसी तरीके का उसका बास्केटबॉल खेलने का स्टाइल भी है। इसमें 5 स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स दिखाए हैं जिनको बोलते हैं जेनरेशन ऑफ मिरेकल्स। उन्हीं में 6th प्लेयर होता है कुरोको, जिसकी कोई बात नहीं करता। इस एनिमे में है भरपूर ऑन कोर्ट क्रेजी एक्शन, थ्रिलिंग मैचेस, टॉप टियर एनिमेशन और ग्राफिक्स, मेमोरेबल कैरेक्टर्स और वो भी तगड़े वाव मूवमेंट्स के साथ। हैंड्स डाउन, माइक ड्रॉप, द बेस्ट स्पोर्ट्स एनिमे जो सबको देखना चाहिए वो है कुरोकोस बास्केटबॉल। तो ये थी हमारी टॉप 10 स्पोर्ट्स एनिमे की लिस्ट।
कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों का फेवरेट स्पोर्ट्स एनिमे कौन सा है। और सब्सक्राइब का बटन दबा देना, क्योंकि हमारे एनिमेट्स के पायरेट क्रू के जोरो और नामी तो आप ही हो। तो प्यार बरसा दो, बरसा दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। सायोनारा, अरिगातो।